हेलो गाइस, वेलकम टू टेक चैनल पैरासॉफ्ट। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्टेड क्लास क्या होता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूँ, उसमें एक क्लास फाइल क्रिएट करता हूँ इनर क्लास डेमो के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मैं मेन मेथड क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो फाइल क्रिएट हुई है वो सही सही रन हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे और रन करेंगे। हेलो वर्ल्ड, आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेलो वर्ल्ड था वो प्रिंट होके आ गया है, यानी कि हमारी फ़ाइल सही सही रन हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम सबसे पहले पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम देंगे आउटर, क्योंकि ये आउटर क्लास रहने वाला है। इसके अंदर से हम इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम नेस्टेड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कैसे करना है, तो कि हमने जो क्लास बनाया है आउटर क्लास, तो उसी क्लास के अंदर एक और क्लास बनाना है, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर क्लास इसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। इसको हम बेसिकली इनर क्लास भी बोल सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक इनर क्लास क्रिएट कर देते हैं और उसके अंदर भी एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं y=20। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों को बारी बारी से प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो जो आउटर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल था वो आउटर क्लास में सबसे पहले तो एक मेथड क्रिएट करते हैं void a नाम से। उसके अंदर जो आउटर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल था उसको प्रिंट करा देते हैं x=+ x। ठीक है, और जो इनर क्लास था उसको हम इनर क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करके उसका इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट करा देते हैं। void, अब हम यहाँ पर नाम देंगे b। ठीक है, system.out.println b प्लस, सॉरी b नहीं है हमारा, y है, y ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और उसी के अंदर एक दूसरा क्लास बनाया जो कि इनर नाम है उसका। उसके अंदर भी एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, अब क्या किया, तो उन दोनों को प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, तो जो आउटर क्लास था उसका इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए आउटर क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट किए वो ए नाम से। उसके अंदर हमने आउटर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट करवाया और जो इनर क्लास था उसका इंस्टेंस वेरिएबल हमने इनर क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट की बी और उसके अंदर हमने प्रिंट कराया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कि जो इनर क्लास है उसके अंदर हम आउटर क्लास का वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, पर जो इनर क्लास का वेरिएबल है वो आउटर क्लास में प्रिंट नहीं करा सकते। यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपली एक्स को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से एक्स प्रिंट हो जाएगा, पर जब हम यहाँ पर वाई को प्रिंट कराते हैं तो वाई यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एरर आ गया कि ये बोलता है कि वाई भाई हमारे क्लास में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कॉल नहीं होता है। ठीक है, अब हम पहले रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लिखेंगे आउटर, ऑब्जेक्ट का नाम क्या देंगे, आउट = न्यू आउटर। ठीक है, अब हमने जो आउटर सेमीकोलन करना था। अब हमने जो आउटर क्लास के अंदर जो ए मेथड क्रिएट की हुई है उसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो out.a करके हम कॉल करेंगे और सब रन करते हैं। थोड़ी देर लगेगी। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो आउटर का ए मेथड था वो यहाँ पर सिंपली रन हो गया है।
सो अब हम क्या करना है कि हमें जो इनर क्लास है उसका बी मेथड है, ठीक है, उस मेथड को हमें कॉल कराना है। तो उस मेथड को कॉल का हम आउटर क्लास से नहीं करा सकते, ठीक है। जब भी हम आउटर क्लास से बी मेथड को कॉल कराते हैं तो यहाँ पर हमें एरर शो होगी आउट डॉट बी, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई बी हमारे आउटर क्लास के बी नाम से कोई भी मेथड क्रिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम ऐसे नहीं कर सकते। इसके दो तरीके हैं हमें इनर क्लास के मेथड को कॉल कराने के लिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो हमारा आउटर क्लास था उसमें जो हमने मेथड क्रिएट की थी उसमें हमको जो इनर क्लास था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करा सकते हैं। तो कैसे दिखते हैं, तो सबसे पहले इनर क्लास का नाम, फिर इन इक्वल टू न्यू इनर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। अब हम इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उसके मेथड को कॉल करेंगे। तो in डॉट बी, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा इनर क्लास का जो मेथड था वो भी कॉल हो चुका है, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसी ऑब्जेक्ट से हमने आउटर क्लास की ए मेथड को कॉल किया, ठीक है। ए मेथड को कॉल करने से क्या होता है, तो हमारा जो x की वैल्यू था वो हमारा सबसे पहले प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने जो बी क्लास को कॉल कराया था वो यहाँ पर सिंपली शो हो गया है, ठीक है। तो बी क्लास में उसका ऑब्जेक्ट जो इनर क्लास था उसके अंदर बी मेथड में क्या लिखा हुआ था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाई इज इक्वल टू प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वाई प्रिंट कराया था तो यहाँ पर हमने कॉल कराया, ठीक है। और अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम दूसरा तरीका जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं, सॉरी रन करके, ठीक है। अभी हमारा एक ही वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। तो अब इसका दूसरा तरीका क्या है, तो जो हमारा इनर क्लास है वो आउटर क्लास के अंदर है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे भी ऑब्जेक्ट ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, आउटर डॉट इनर करके, ठीक है। आउटर डॉट इनर आउट इन इक्वल टू आउटर डॉट इनर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आउटर क्लास को रेफरेंस लेके, हम जब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो इनर क्लास था उसको हमें स्टैटिक करना पड़ेगा, ठीक है। तभी उसका रेफरेंस लेके हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एरर शो हो रहा है क्यों, कोई बात नहीं, चलो आगे देखा जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरर चेक करते हैं कि क्या एरर है। इंसर्ट न्यू, ओके, हमने न्यू नहीं लगाया है यहाँ पर, ठीक है। जब भी हमें आउटर क्लास का रेफरेंस लेके इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मस्ट बी नेसेसरी है कि इनर क्लास को हम स्टैटिक रखें, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि हम एक क्लास के अंदर ही दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम उसकी मदद से सिंपली हमारी जो बी मेथड था उसको कॉल करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली दोनों मेथड कॉल हो चुका है। तो बस ऐसे ही हम नेस्टेड क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।